सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और सबसे पहले नंद वंश को उखाड़ फेंका। लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्त ने युद्ध के बाद सबसे पहले क्या किया था? उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर केवल भारत में ही नहीं बल्कि साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों में भी विस्तार किया। यही वह समय था जब मौर्य साम्राज्य ने अपना पहला बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था, यवनों के खिलाफ। मेगस्थनीज, जो एक यूनानी राजदूत थे, चंद्रगुप्त के साम्राज्य का वर्णन किया था और उनके अनुसार चंद्रगुप्त के पास विशाल सेना थी जो किसी भी राजा से अधिक थी। उनका सैन्य बल 6 लाख पैदल सैनिकों, 3 लाख घुड़सवार सैनिकों, 8,000 युद्ध रथों और 9,000 युद्ध हाथियों से सुसज्जित था। यही सेना मौर्य साम्राज्य की शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक बनी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन उतना ही रहस्यमय था जितना उनका साम्राज्य। पाटलिपुत्र, जो उस समय की मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, न केवल व्यापार और संस्कृति का केंद्र था बल्कि एक प्रमुख प्रशासनिक स्थल भी था। यहां का प्रशासनिक ढांचा इतना मजबूत था कि प्रत्येक छोटे से छोटे काम को भी सही ढंग से अंजाम दिया जाता था। चाणक्य ने इसे अर्थशास्त्र में बड़े ही विस्तार से बताया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे राजा और उनके मंत्री प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे और एक समृद्ध राष्ट्र के लिए क्या आवश्यकताएं थीं। चंद्रगुप्त का प्रशासन बेहद कुशल था। राज्य की सारी व्यवस्था को प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत का शासक सम्राट को रिपोर्ट करता था। इस तरह से साम्राज्य की दूर दूर तक फैली जमीन पर शासन करना आसान हो गया था।